कार्य का मात्रक है, क्या चीज़ है? जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई यूनिट क्या है? तो न्यूटन है। ठीक है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है किस चीज से? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। एक खगोलीय इकाई किस चीज से संबंधित है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। पार्सेक इकाई है। पार्सेक किस चीज का इकाई है? तो ये दूरी का इकाई है पार्सेक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का इकाई क्या है? डेसिबल। अश्व शक्ति। अश्व शक्ति शक्ति का इकाई है। और समुद्री मील नौ संचालन के दूरी का इकाई है। और सेल्सियस। सेल्सियस देखिए उष्मा का जो इकाई है ये सेल्सियस नहीं है, तो यही गलत है यहाँ पर। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। भौतिक मात्रा ज्योति का इकाई क्या है? भौतिक मात्रा ज्योति का इकाई क्या है? तो लक्स। पास्कल। पास्कल इकाई है किसका? दाब का। पास्कल किसका इकाई है? दाब का। कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडला मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है? तो कैंडला का। ठीक है। ऊर्जा की एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा और कार्य दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। चुंबकीय क्षेत्र का माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो ये टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो टेस्ला है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो ये तरंगों की आवृत्ति। तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है किस चीज से? हर्ट्ज से। ठीक है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है क्या चीज? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। ठीक है। 17 नंबर। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? करंट या विद्युत। ये एम्पियर क्या मापने की इकाई है? करंट। ठीक है। यंग प्रत्यस्था गुणांक। यंग प्रत्यस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो ये तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो ये ओम सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है? तो ओम सेंटीमीटर में व्यक्त की जा सकती है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है, ये सही है। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल मापने का इकाई है, बिल्कुल गलत। प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक है, यह भी गलत। केवल एक नंबर यानी डी, केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है। जूल ऊर्जा का मात्रक है। वाट घंटा, ठीक है, वाट घंटा भी ऊर्जा का मात्रक है। और ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये भी ऊर्जा का मात्रक है। तो न्यूटन मीटर नहीं है ऊर्जा का मात्रक। न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो आंसर सी। दीप्त तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? कैंडेला। दीप्त
तीव्रता को मापने के लिए एसआई यूनिट क्या है? कैंडेला। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापा जाता है? तो पास्कल द्वारा क्या मापा? दाब को पास्कल में मापते हैं, तो यहाँ पे टॉर से भी मापा जाता है दाब को ही। ठीक है। निम्नलिखित में से ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स तापमान की एसआई इकाई क्या है? निम्नलिखित में से ऊष्मा गतिकी तापमान की एसआई यूनिट क्या है? तो यह है केल्विन। क्या है? केल्विन। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। मतलब ये सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। उच्च बेग का जो उच्च बेग का मात्रक क्या है? उच्च बेग मापे जाते हैं मैक में, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम में, दाब पास्कल में और ऊर्जा जूल में। ठीक है। 28 नंबर देखते हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पर भी दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है, पदार्थ का मात्रक क्या होता है? मोल, और विद्युत आवेश की मात्रक कूलम्ब होता है, और ऊर्जा का तो वाट घंटा क्या होता है? वाट घंटा। ऊर्जा का जूल भी होता है। ठीक है। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। 29 नंबर में त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। और बल का न्यूटन, और कृत कार्य या कार्य का इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है? आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है। इस अनुसार से डी आंसर हो जाता है इसका। निम्नलिखित में से 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? व्युत्पन्न मतलब इसमें मतलब मूल है। व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, मूल परिमाण है। तो इसमें द्रव्यमान ही एक ऐसा है जो मूल परिमाण है। व्युत्पन्न परिमाण वो होता है जो मतलब मूल परिमाण की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है। त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने के लिए v-u/t। ठीक है। यही त्वरण है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। प्लांक के अचर में कौन सा आयाम होता है? तो कोणीय गति। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का आयाम होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही होती है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोलन के आवर्तकाल पर प्रभाव ये पड़ेगा कि दोलन के आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय बेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज का जो कोणीय बेग है वो कम हो जाएगा। मेज का कोणीय बेग क्या होगा? कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के बेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है? तो द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। द्रव्यमान स्थिर होता है और जबकि ये जो भार होता है परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह जो है ये न्यूटन के प्रथम जो गति नियम है, न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम, उससे संबंधित है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 39 नंबर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के अनुकर्मानुपाती होता है। ठीक है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल
क्या है, तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल क्या है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह क्या है, तो ये आपके न्यूटन के तृतीय गति नियम से प्राप्त होता है। न्यूटन का गति विषयक जो तृतीय नियम है उससे, यानी सी नंबर। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम का कारण संभव है या उदाहरण है, तो यह है तृतीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम से। ठीक है। कौन या कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है, तो यह न्यूटन का है। ठीक है। यह कथन किसका है, न्यूटन का है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है, न्यूटन का है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के प्रथम गति नियम से, और जड़त्व का नियम भी कहते हैं प्रथम नियम को। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। ठीक है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो जड़त्व। ठीक है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं क्या चीज़, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और न्यूटन के पहले नियम से जो बल का परिभाषा भी मिलता है। ठीक है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो ये पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित जो बल होता है उसके द्वारा वो आगे बढ़ता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो न्यूटन के पहले नियम से, जो कि जड़त्व का नियम है। ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करता है तो अश्वरोही मतलब उस पर जो बैठे व्यक्ति होते हैं के गिरने की आशंका का कारण क्या है, तो वो विराम जड़त्व है या विराम अवस्था में रहता है और एकाएक चलने से वो पीछे की ओर गिरने लगता है। ठीक है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए वो पीछे खींच करके बॉल को पकड़ता है। धन्यवाद।